ठीक है, हम बात कर रहे थे द्रव्य। द्रव्य मैंने आपको बताया जैसे कि द्रव्य क्या होता है, कोई भी वस्तु जो स्थान करती है और जिसमें द्रव्यमान निहित होता है वो क्या कहलाती है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। ठीक है, और द्रव्य की 3 स्टेट होती है, मतलब मैटर की 3 स्टेट होती है। मैटर हैव 3 फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द्रव्य या पदार्थ की क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और क्या, गैस। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज हम सभी जानते हैं। अगर अपन बात करें सबसे पहले वॉल्यूम की, तो ठोस जो है, सॉलिड जो है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव और गैस का आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ठोस से अपन उसे किसी भी स्थान पे रखें, किसी भी वस्तु में रखें, मान लीजिए ये सॉलिड है, ये ठोस है, तो मैं इसे कहीं भी रखूं, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, फिक्स होगा। 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन जो द्रव होता है, ठीक है, द्रव का भी क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो गैस होता है उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, तो जैसे द्रव अपन ने लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया और उसे अपन ने जग में लिया, जग से अपन किसी बीकर में डालेंगे तो बीकर का आकार ले लेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि द्रव जो है ना, उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जग में 1 लीटर वाटर है, आपने उसे किसी बीकर में डाल दिया तो जग की शेप से किसका शेप ले लेगा, बीकर का शेप वो ले लेगा, उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वो वाटर जो है वो 1 लीटर ही उसमें रहेगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें ठोस और द्रव की बात होगी, गैस। गैस का जो आकार है और जो आयतन है वो दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों ही क्या होता है, निश्चित होते हैं। मतलब कोई गैस है, एक कंटेनर में है, अपने पास 1 लीटर मान लो उसमें है, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है या 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है अपने पास किसी पात्र में, वो गैस है और उसे अपन खोलते हैं, वो गैस क्या कर लेती है, पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब रूम के जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है। और उसका जो आकार है वो भी आकार भी चेंज हो जाता है। मतलब गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव्य का आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें तो ठोस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है ना, और मतलब इसका शेप ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है। द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। गैस में ज्यामिति क्या होती है, उसकी निश्चित नहीं होती है। तो गैस और जो लिक्विड है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम, और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो गैस के मोलिक्यूल है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब दूसरा है द्रव्य का वर्गीकरण। भाई अभी अपन ने पढ़ाई है, मेनली इसकी स्टेट क्या है, ठोस, द्रव और गैस। फिर भी अगर अपन वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो द्रव्य को बेसिकली मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर मतलब मिश्रण, ठीक है, फर्स्ट क्या मिश्रण, सेकंड क्या शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। अब मिश्रण को फिर फर्दर डिवाइड किया गया समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में इसे डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद शुद्ध पदार्थ को किसमें डिवाइड किया है, धातु में
और किसमें, यौगिक में। ठीक है, तो मिश्रण की बात अगर अपन सबसे पहले करें, जब कोई भी पदार्थ है उसके घटक रासायनिक रूप से समान हो तो उसे अपन कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है ना, जो उसके पार्टिकल हैं वो क्या हो, बिल्कुल एक जैसे हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, अपना शुद्ध पदार्थ वो कहलाता है। और मिश्रण में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है वो इसके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस से मिलकर ही मिक्सचर बनता है। तो किसी भी पदार्थ के मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के जो कण होते हैं वो किसी भी अनुपात में क्या हो सकते हैं, मिश्रित हो सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस ले लिए, उसे किसी भी रेशो में मिक्स करा तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। उदाहरण क्या है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है बेटा, मिश्रण है। अब मिश्रण क्या होता है, दो प्रकार से होते हैं, समांगी और विषमांगी। समझ लो, बिल्कुल इजी चीज है। तो के विलियन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको ये क्लियर कराया था। ठीक है, समांगी मतलब होमोजेनस, विषमांगी मतलब हेटेरोजेनस। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या है, जब मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, जब मिश्रण में उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्णतया क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और उनका घटकों का रासायनिक संगठन भी क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में नमक का विलयन हो गया, जल में चीनी का विलयन हो गया, ये सब क्या है बेटा, समांगी मिश्रण के ये उदाहरण हैं। अब विषमांगी मिश्रण, जब मिश्रण में उपस्थित जो पदार्थ है, जो घटक है, उनका वो पूर्णतया मिश्रित नहीं हो और उनका रासायनिक संगठन भी एक जैसा ना हो पाए, तब उसे क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो सकता है, नमक और दाल मिला दिया, या दाल के दाने और गंदगी हो गई। ठीक है, या पानी में रेत हो गई। बेटा ये कैसे उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण के ये उदाहरण होते हैं। और जो मिश्रण को है वो भौतिक विधि द्वारा क्या पृथक भी किया जा सकता है। अब बात कर रहे हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों का जो संगठन होता है वो मिश्रण से क्या होता है, लक्षण अभिलक्षण भी क्या होते हैं, मिश्रण से अलग होते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थों के कणों का क्या होता है, संगठन निश्चित होता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कण उसमें उपस्थित होते हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ हो गया सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, कॉपर मतलब क्या, तांबा। ठीक है, और जो इनके तल में जो तत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में मिला होता है। अब जो शुद्ध पदार्थों को तत्व और यौगिकों में बांटा गया है, तो तत्व में क्या होता है, तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसे आवर्त सारणी में जो रखे गए वो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, और तत्व में जो कण होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे आयरन का तत्व है अपने पास, आयरन मतलब लोहा। Fe का तत्व है तो इसमें किसके आयन होंगे, किसके कण होंगे, केवल और केवल Fe के ही कण होंगे। कॉपर का तत्व है तो उसमें कॉपर के ही तत्व होंगे। सिल्वर का है तो उसमें सिल्वर के ही तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यौगिक क्या होता है, यौगिक तत्वों से ही मिलकर इसका निर्माण होता है यौगिक का। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अपन कैसे दे सकते हैं यौगिक की या कंपाउंड की, जब भिन्न लिख के लिए, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक
निश्चित अनुपात में, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब यौगिक का एक अणु बनता है। When two or more than two atoms combine in a definite ratio, then compound is formed। और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा इन्हें पृथक नहीं कर सकते। जैसे H2O है, H2O, H2O क्या है? वाटर। ये जल का एक क्या है? अणु है। ठीक है, इसमें देखो दो प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन एक निश्चित अनुपात में संयोग कर रहे हैं। ठीक है, किस अनुपात में संयोग कर रहे हैं? 2:1 में। और इनके जो द्रव्यमान का अनुपात है वो भी क्या रहेगा? समान रहेगा। 2 हाइड्रोजन के लिए 1 मल्टीप्लाई करा 2 और 16, तो द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है? 1:8। ठीक है, ये यौगिक हो गया। अब देखो मैं आपको पहचान बताता हूं कि तत्व को, यौगिक को, परमाणु को कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो पहले अपन एक बार परमाणु की परिभाषा भी डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु क्या होता है? तत्व का वे छोटे से छोटा भाग जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते, मतलब उसको और अधिक पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो परमाणु कहलाता है। लेकिन आजकल क्या माना जाता है कि बेसिकली परमाणु भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, और इससे भी कुछ छोटे कणों में भी डिवाइड इसे किया जा सकता है परमाणु को। लेकिन परिभाषा क्या होगी? तत्व का वे छोटे से छोटा भाग या हिस्सा जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते परमाणु कहलाता है, या क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जैसे अपन ने ये लिखा, मान लीजिए लिखा आयरन, ये लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये लिखा, तो नाइट्रोजन अभी ये क्या है? तत्व है। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया परमाणु, एटम, तो अपन इसे क्या मानेंगे कि नाइट्रोजन का एक क्या है? ये परमाणु है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु है ये, तो नाइट्रोजन परमाणु, अगर ओनली एन लिखा तो नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन क्या होगा? ये परमाणु होगा, तत्व। और अगर N2 लिखा तो ये नाइट्रोजन का एक अणु हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? ये तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? ये तत्व। और हाइड्रोजन ये एक अणु हो जाएगा। और H2 क्या होगा? यौगिक। और H2 क्या कहलाएगा? ये यौगिक कहलाएगा। ठीक है, H2 ये एक यौगिक हो गया, मतलब H2 जल के अणु का एक क्या है? ये यौगिक का एक अणु है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु